और प्रोमाइसेस में एंट्री करके मेरे से जोर जबरदस्ती गाली गलौज करना और मरने मराने की मुझे धमकियां दी। हमने इतने फोन लगाए, 2-3 घंटे बाद आए, आन के भी हमारी कोई बात नहीं उनने सुनी। 76 साल की विधवा का आरोप, करोड़ों की ठगी, लेकिन एफआईआर अब तक नहीं। आज उन्होंने दूसरे ओनर को अंदर घुसा दिया। एक ही फ्लैट कई लोगों को बेचा गया, बिल्डर पर गंभीर आरोप। इसने मेरे यहाँ बाहर गेट के गैस कटर से ताले तोड़ दिए। पावर ऑफ अटॉर्नी का दुरुपयोग, 12 साल बाद भी ना कब्जा ना ओसी। मैंने अपनी ट्रेसपास की कंप्लेन दी, जो कि उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं लेंगे। वो सिर्फ एक ही बात बोल रहे कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो लाइव है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी, लकड़गंज पुलिस पर सवाल। आज उन्होंने गेट तो तोड़े ही थे, इसके अलावा आज दीवार भी तोड़ दी। उन्होंने कम से कम 20 से 25 लोग हमारे पास में आए। उन्होंने धमकाया, मारपिटाई की। सबके स्कार्फ बंधे हुए थे, उसमें लड़कियां थी काफी सारी जिनके स्कार्फ बंधे हुए थे। 10-12 लड़के भी थे। उनकी जेब में हमने देखा पॉकेट में छुरी चाकू सब कुछ था, हथौड़ी थी, सब कुछ था। सुबह 6:30 बजे घर में घुसपैठ, 30 लोगों के साथ धमकी का आरोप। आने के बाद भी वो बिल्डर से कुछ नहीं बोल रहे थे, वो हमें बोल रहे थे कि आप थाने जाइए। इसके ऊपर पुलिस ने मेरी कोई कंप्लेन ना लेते हुए जो अपोजिशन पार्टी थी उनकी कंप्लेन ले ली, एफआईआर, बट मेरी बात नहीं सुनी। क्या बिल्डर और पुलिस साथ साथ? मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार। नागपुर से एक सनसनीखेज मामला, जहां एक 76 साल की बुजुर्ग विधवा अपने ही घर में डरी हुई है और जिन पर उसे भरोसा था वही सिस्टम खामोश है। बिल्डर पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप और पुलिस पर एफआईआर न लिखने के गंभीर सवाल। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक महिला की नहीं, पूरे सिस्टम की परीक्षा है। नमस्कार, मैं अनुराग नंदकिशोर शिंदे, आप देख रहे हैं महान्यूज 7। इनका नाम है राजकुमारी अजीत सिंह जोहार, उम्र 76 वर्ष, एक विधवा, नागपुर के वर्धमान नगर की वैध जमीन की मालिक। शिकायत के अनुसार 2013 में इन्होंने अपनी जमीन एक बिल्डर को विकास के लिए दी थी। वादा था 5 संपत्तियों का। आज 12 साल बाद भी ना फ्लैट, ना कब्जा, ना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। आरोप है जेएलए कंस्ट्रक्शन और उसके मालिक जानी लालचंद अमलानी पर शिकायत में दावा पावर ऑफ अटॉर्नी का दुरुपयोग और एक ही फ्लैट को 2-2, 3-3 लोगों को बेच दिया गया। फ्लैट नंबर 201 और 202, जिनसे कथित तौर पर 4 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूले गए। यह पूरा मामला तब सामने आया जब फ्लैट खरीदने वाले ने जमीन मालिक को कानूनी नोटिस भेजा। इसके बाद पीड़िता ने पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द की, अखबारों में सावधानी नोटिस छपवाया और पुलिस का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहानी यही से बदल जाती है। शिकायत के अनुसार लकड़गंज पुलिस स्टेशन में 3 बार लिखित शिकायत दी गई, लेकिन आरोप है एफआईआर दर्ज की ही नहीं गई। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, जिसमें एफआईआर अनिवार्य है, उसका भी पालन नहीं हुआ। और सबसे गंभीर आरोप, 22 दिसंबर सुबह 6:30 बजे शिकायत के अनुसार बिल्डर और करीब 30 अज्ञात लोग बुजुर्ग महिला के घर में घुस आए। धमकी दी गई, दीवारें तोड़ने की कोशिश हुई, परिवार को डराया गया। पीड़िता का दावा, वीडियो सबूत मौजूद है, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं। क्या सिर्फ लापरवाही है या बिल्डर और पुलिस की मिलीभगत, जैसा कि आरोप लगाया गया है। एक 76 साल की विधवा जिसकी जिंदगी को खतरा बताया जा रहा है, आज मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगा रही है। मांग एफआईआर, पुलिस सुरक्षा और लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई। सवाल सिर्फ एक, अगर यहाँ इंसाफ नहीं तो फिर कहाँ? 2013 से बिल्डर को पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी बिल्डिंग को एग्जीक्यूशन करने के लिए, पर इसके बाद में 2013 के बाद 2 साल उसने काम किया। उसके बाद 2015 से वो बिल्डिंग से गायब है। 2020 में रॉबरी हुई थी, उसके पहले तक बिल्डिंग चारों तरफ से खुली थी। अमितेश कुमार सीपी, जिन्होंने मुझे बोला गया कि अगर बिल्डर इस काम को ध्यान नहीं दे रहा है तो आप अपने अपार्टमेंट में ताले लगा दीजिए, तो मैंने अपने बिल्डिंग में ताले लगा दिए थे 2020 में जब रॉबरी हुई थी। आज 2025 हो गई है, 2025 से लेके अभी तक बिल्डर कोई काम करने नहीं आया है। लास्ट ईयर 2024 में मेरे हस्बैंड की जब कैंसर से रिलेटेड डेथ हुई, उसके बाद से ये मेरे यहाँ आना चालू कर चुका है। 15 नवंबर को इसने मेरे यहाँ बाहर गेट के गैस कटर से ताले तोड़ दिए और प्रोमाइसेस में एंट्री करके मेरे से ज़ोर ज़बरदस्ती गाली गलौज करना और मरने मराने की मुझे धमकियां दी, जिसके लिए मैंने लकड़गंज पुलिस स्टेशन में पीआई अरुण क्षीरसागर, पीआई चांदेकर सर थे, जिनको मैंने ट्रेसपास की कंप्लेन दी थी, जिन्होंने अग्री किया था और मुझे ये कहा था कि आप कोर्ट से नोटिस लेकर आइए। उसके बाद जब मेरा कोर्ट से चल रहा था मैटर, तो अभी फिर से 6 दिसंबर को बिल्डर ने वापस से ट्रेसपास किया, गैस कटर से मेरे दोनों बाहर के गेट तोड़ दिए और वही अगेन मेरे से मारा पीटी, गाली गलौज, धमकाया, मर्डर की धमकियां दी मेरे को। उसके बाद वापस मैं पीआई अरुण क्षीरसागर जी जो आए हुए थे लकड़गंज में, मैंने अपनी ट्रेसपास की कंप्लेन दी, जो कि उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं लेंगे। वो सिर्फ एक ही बात बोल रहे कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो लाइव है,
बट वो सेकंड टाइम ये नहीं देखना चाह रहे कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स बनाए ना वो उन पे नज़र लगा रहे, ना वो देख रहे हैं, ना हमसे इस विषय में कोई भी बात करना चाह रहे। वो भी हमको धमकाते और हमको बोलते कि आप चले जाइए, बट जैसे हमने कहा ये सिविल मैटर है, कोर्ट से बात करते, बट वो हमसे कोर्ट के बात नहीं कर रहे। आज 22 तारीख को वापस से ट्रेसपास हुआ। आज उन्होंने गेट तो तोड़े ही थे, इसके अलावा आज दीवार भी तोड़ दी। आज उन्होंने दूसरे ओनर को अंदर घुसा दिया। उन्होंने कम से कम 20 से 25 लोग हमारे पास में आए, उन्होंने धमकाया, मारपिटाई की, सबके स्कार्फ बंधे हुए थे। लेडीज़ उसमें लड़कियां थी काफ़ी सारी जिनके स्कार्फ बंधे हुए थे, 10-12 लड़के भी थे जो हमको उनकी जेब में हमने देखा, पॉकेट में छुरी चाकू सब कुछ था, हथौड़ी थी, सब कुछ था। उन्होंने इवन हमको मारने की धमकी भी दी, हमें रोका, हमें दबकाया, जिसकी वजह से हमने वापस 112 नंबर पे आज वापस कॉल किया, बट 1.5 घंटे तक पुलिस वहाँ पर नहीं आई। 3 से 4 बार कॉल किया, दूसरों नंबर से भी कॉल लगाया, तब पुलिस वाले आए। आने के बाद भी वो बिल्डर से कुछ नहीं बोल रहे थे, वो हमें बोल रहे थे कि आप थाने जाइए, बट हमारे रिलेटेड वो कोई चीज़ों पे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो इसमें हमें हेल्प चाहिए। हाँ, दीवार तोड़ के वो अंदर आए और हमारी प्रमाइसेस की सीढ़ियों में बैठे रहे। वो भी बचाने आए थे। मेरे जेठ जी है सुरिंदर सिंह जौहर, मेरी बेटी है गुनीशा जौहर, वो इवन आई, उन्होंने बहुत अच्छे से वो लेडीज़ लोगों को बोला साइड हट जाओ, बट लेडीज़ लोगों ने उसको धमकाया, गाली गलौज किया, उसके गर्दन पे हाथ डाला, चेस्ट के कपड़े खींचे, उसको धक्का मार के पीछे कर दिया। इवन मेरे बेटे के साथ में भी वही सब हरकतें हुई। जैसे 15 तारीख को मैंने ट्रेसपास की रिपोर्ट डाली थी, 15 नवंबर को, जिसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। अगेन जो 6/12 को मैंने ट्रेसपास की अगेन कंप्लेन डाली, इसके ऊपर पुलिस ने मेरी कोई कंप्लेन ना लेते हुए जो अपोजिशन पार्टी थी उनकी कंप्लेन ले ली, FIR, बट मेरी बात नहीं सुनी। जी हाँ, जानी लालचंद अमलानी है जो JLA कंस्ट्रक्शन वाले हैं, जिनको हमने 2013 में एग्जीक्यूशन के पावर दिए थे। सिर्फ इतना दिया था DOD के अकॉर्डिंग कि वो सिर्फ 2nd फ्लोर तक ही काम कर सकता है, बट उसने जैसे पावर ऑफ अटर्नी होल्डर जैसे वो था, तो उसने आगे के FSI लिए और इलीगल काम किए और एक ही फ्लैट डबल लोगों को बेचा। यस, जो इसमें और है 2nd फ्लोर वाले आमे सर करके है, जिन्होंने ऑलरेडी अपनी अर्जी लकड़गंज थाने में दी 18 तारीख को, 18/12 को, पर वहाँ पर भी सिर्फ उनका बयान लिया गया, बट उनकी FIR को नहीं लिया गया। नहीं, हमसे नहीं पूछा गया। FSI जितनी बार भी बढ़ाया उसने हमसे नहीं पूछा। जो एग्जीक्यूशन जो इसने डीड ऑफ डेवलपमेंट 2013 में बनाई थी, हमें सिर्फ उसी का ही पता है। आगे इसने कितने FSI लिए और कितने डीड बढ़ाए, इसका हमें कोई नॉलेज नहीं था। जी हाँ, अभी हमने ये सब होने के बाद में 6/12 के बाद हमने लीगली नोटिस भेजा है JLA कंस्ट्रक्शन को कि जो हमने जो पावर दी हुई थी, पावर टर्नी, उसको रिवोक करने के लिए, ये कैंसिलेशन करने के लिए, और बाकायदा हमने इसको लीगल तरीके से नोटिस भेजा है और हमने इसको पब्लिक नोटिस बना के दैनिक भास्कर में भी डाला है और विदर्भ में भी डाला है। हमने सुबह सर सोए ही सब जाने, हमारे बच्चे भी और हम भी, तो जैसे आवाज़ आई ठक ठक की, हम जल्दी उठे तो हमारी द्वार तोड़ रहे, पूरे गेट काट दिए उनने, और 20-25 लड़कियां ही और 20-25 लड़के थे, उनने सभी ने मुंह बांधे हुए ही, उनने पूरे हमारे गेट काट दिए और पूरी द्वार तोड़ दिया और अंदर आ गए सब जाने मारने को। हाँ जी, किए ही ना, पुलिस वाले ने हमारी कोई सुनी नहीं है। हाँ जी, 2-3 घंटे बाद हमने इतने फोन लगाए, 2-3 घंटे बाद आए, आन के भी हमारी कोई बात नहीं उनने सुनी। हाँ जी हाँ, मेरे को भी रोके और मेरी बहू को भी रोके और मेरी पोती को भी रोके। हाँ, मेरे बड़े लड़के को भी रोका गया, मेरा लड़का भी आया हुआ, उसको भी बहुत धक्के मुक्की किया उनने। मार सकते हैं जी, ना कार्रवाई हुई तो हमारे को इनके ऊपर खतरा ही है, कब आते हैं कब मार डालेंगे हमारे को। 2-3 बार हो गया सर जी, 2-3 बार हुआ है ऐसे ही, हमारे घर में आते हैं और हमारे गेट काट देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही जी, पूरा बढ़ावा दे रही है जी पुलिस। बिल्डर और पुलिस की तरफ से अब तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन हम पूछते रहेंगे क्या कानून ताकतवरों के साथ खड़ा है या उस बुजुर्ग महिला के साथ जो आज अपने ही घर में असुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, महान्यूज़ 7।